जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं परसेंट प्रॉफिट परसेंट लॉस के ट्रिक्स की। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग यूज़ करेंगे और देखेंगे कि परसेंट प्रॉफिट लॉस को कैसे आगे पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए फिर जो है स्टार्ट करते हैं और आपका स्वागत है महेश गुरुजी में। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिक क्या है, आज हम लोग ट्रिक एंड टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे। तो पहली ट्रिक क्या होने वाली है, फर्स्ट ट्रिक क्या होने वाली, ट्रिक नंबर 1। यदि यदि आपको क्वेश्चन में दिया है परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस दिया है, ठीक है, मान लीजिए आपको दिया है 20%, है ना, 25% या 30% या 60%, तो हम उसको क्या कर लेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। किस में चेंज कर लेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। देखो, मान लीजिए आपको दिया कि 20% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 20% क्या है, प्रॉफिट। कैसे लिखेंगे इसको, तो इसको चेंज करेंगे हम लोग फ्रैक्शन में। ठीक है, इसको भिन्न में बदल लेंगे। देखिए कैसे बदलते हैं, अरे देखो भाई, इसको कर लेंगे, परसेंटेज है ना, तो 20/100। मैंने परसेंटेज पढ़ाया हुआ है, आप लोग नहीं पढ़े हैं तो फिर आप लोग की गलती है। ठीक है, तो अब देखो, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिया, जो 2 1 जा 2 2 2 5 जा 10, तो कितना आ गया, देखो फ्रैक्शन में बदल गया, 1/5। तो मतलब उसको 20% का प्रॉफिट है, तो मतलब कितने का प्रॉफिट है, 1/5 का क्या है, उसको प्रॉफिट है, फायदा है। ठीक है, तो यही ट्रिक हम लोग यूज करेंगे। मान लीजिए 20% का प्रॉफिट है, 30% का प्रॉफिट है, तो इसीलिए बोला जाता है कि यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले परसेंटेज को कवर करिए। यदि आप परसेंटेज को कवर करके बैठे हुए हैं, यदि आप परसेंटेज को पढ़ के बैठे हुए हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि मैक्सिमम चीजें परसेंटेज यहाँ पे यूज होता है, बहुत सारा परसेंटेज का पार्ट यूज होता है, ट्रिक्स यूज होती हैं। ठीक है, तो अगर आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा हुआ है तो ये वहां पे है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए 30% जो है लॉस हो गया, क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अब इसको कैसे दिखाएंगे, तो 30% का लॉस है, इसको किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। सिंपल, सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, और परसेंट शब्द से ही जैसे पता चल रहा है, तो परसेंट मतलब 100। तो जीरो से जीरो को उड़ा दिया, 3 1 जा 3 कटेगा ही नहीं, तो इसको रख देंगे ऐसे, ये आ जाएगा जो है 3/10, डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए 3/10, अन्यथा ये किस में आ जाएगा, डेसिमल में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे रख लेंगे, 3/10 रख लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 30% की बात ही हो जाती है। तो इसी तरह से इन सबको चेंज कर लेते हैं। अब लॉस और प्रॉफिट मान लीजिए, अब दूसरी ट्रिक की बात करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं उसके बाद। ठीक है, दूसरा का वाला क्या है भैया, ट्रिक नंबर 2। समझना है यार, इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, ये परसेंटेज की बात थी कि अगर आप परसेंटेज में हैं, किसी चीज़ को, कोई चीज़ परसेंटेज में लिखा है, तो उसको रेशियो या जो है फ्रैक्शन में, भिन्न में कैसे बदलेंगे, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। दूसरी वाली ट्रिक क्या है, आज हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना, करीब 1 वीक से ज़्यादा ही हो गया। तो दूसरी ट्रिक है अपने पास कि मान लीजिए, अब अभी तक मैं प्रॉफिट प्रॉफिट चिल्ला रहा था, ठीक है, अब मान लीजिए आपको दिया है ट्रिक नंबर 2, नोट करते जाना बेटा, ट्रिक नंबर 2। ठीक है, ट्रिक नंबर 2, अभी जानते हैं, अभी जितने लोग हैं CTET TET वाले, SSC वाले, है ना, सबके एग्जाम लगने वाले हैं, सब एग्जाम एकदम भयंकर तरीके से एग्जाम आने वाले हैं सब, क्योंकि नवंबर में ही सबका ही एग्जाम है। ठीक है, तो आप लोग बेहतरीन ढंग से तैयारी करिए। इधर से पूरा एप्टीट्यूड का कोर्स मैं आपको करवा दूंगा, मैक्सिमम जितना CTET TET या SSC GD, जितने भी जहां पे भी जो भी आने वाला है, सब कुछ कंप्लीट कोर्स यहाँ पे मिलेगा और रेगुलर वीडियो आएगी। ठीक है, परेशान नहीं होना है, रेगुलर वीडियो आएगी। तो ट्रिक नंबर 2, और इंटरफेस चेंज हुआ है थोड़ा सा, तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा कि ठीक है यार, थोड़ा सा जो है बॉडी मूवमेंट कंप्लीट दिखने वाला है। ठीक है, तो इसमें आनंद आएगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, ट्रिक नंबर 2 क्या है, यदि दे दिया, यदि मान लीजिए बोल दिया कि 25% क्या है, 25% क्या है, प्रॉफिट है। अब उसने डायरेक्टली बोल दिया क्या है, 25% प्रॉफिट है, तो इसको 25% प्रॉफिट है, तो किससे बेस क्या मानेंगे आप, बेस क्या मानेंगे, सबसे पहले आपको क्या मानना पड़ेगा कि 100% मान लीजिए अपने पास था, क्या था, 100% कुछ था, और उसमें कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया, 25% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो टोटल जो परसेंटेज में वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 125%। समझ आया क्या, समझ आया क्या। अब यदि इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, यदि इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो ध्यान से देखिए, इसी को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अभी अभी दिखाया हूं पहली वाली ट्रिक में, पहले वाले जुगाड़ में हम लोगों ने बात किया है कि अगर परसेंटेज में वैल्यू है, उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए, ये 100 है, तो 100%,
परसेंट, ठीक है, प्लस 25%, मतलब कितना हो जाएगा 25/100। अरे बोलो भाई, एलसीएम कितना, एलसीएम मत लाओ, अभी ऐसे सॉल्व करते हैं। 2 जीरो उड़ा दिया, 25 एक कम 25, 25 चौके 100, कितना हो जाएगा, एक को 1 से उड़ा दिया, मतलब एक सही, एक प्लस 1/4, कितना हो जाएगा 1 + 1/4। इसको और सॉल्व कर दीजिए। ध्यान से देखिए, जो 100% था वो किस में कन्वर्ट हो गया, 1 में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, 1 में कन्वर्ट हो गया। मतलब जो 100% था वो किस में कन्वर्ट हो गया, 1 में कन्वर्ट हो गया। और जो 25% था वो फ्रैक्शन में आ गया, कितना, 1/4। ठीक है, तो अब इसको और अगर सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए या एलसीएम ले लीजिए, जो भी करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4 + 1/4। तो कंप्लीट जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5/4। अरे बोलो भाई, 5/4। समझ आया क्या, समझ आया क्या? इतना तो आसान है, इतना तो आसान है, ज्यादा सोचना नहीं। इस पे क्वेश्चन बेहतरीन मिलने वाले हैं आप लोग, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बेहतरीन मिलने वाले हैं। एक और जो है, ये जो है क्या हो जाएगा, प्रॉफिट था ना, ये प्रॉफिट था। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ये समझा रहा था मैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, इसी पे क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जस्ट 1 सेकंड, इसी पे क्वेश्चन कर। ये जितने लोग इतने दिन से बैठे थे, अब सबको समझ में आया होगा। जैसे एग्जाम डेट, मतलब लोग पढ़ना स्टार्ट तभी करते हैं जब क्या आ जाता है, एग्जाम आ जाता है, ठीक है। देखिए उसने लिखा 20% प्रॉफिट, ठीक है, 20% प्रॉफिट कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। 20% प्रॉफिट का मतलब है कि एसपी कितना हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस कितना हो जाना चाहिए। मान लीजिए 100% था सेलिंग प्राइस, कितना था 100%, तो 20% आपको प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100% + 20%, मतलब टोटल आ जाएगा 120%, क्या सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सही बात है। अरे भाई आप कहां से लोगे, सेलिंग प्राइस से ही तो लोगे, प्रॉफिट कहां से लोगे, सेलिंग प्राइस में ही तो लोगे। तो कॉस्ट प्राइस कितना था आपका 100 था, 20% आपका प्रॉफिट हो गया, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितने का बनेगा 120। अरे बोलो भाई, तो इसी तरह से 120, अब फिर लिखेंगे 120% ऑफ सीपी, कॉस्ट प्राइस। 120% किसका, सीपी का ना, नहीं समझे। आपने 10 रुपए की कोई चीज खरीदी, कितने की खरीदी 10 रुपए की, आपने 10 रुपए की कोई चीज खरीदी, ये आपका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इसी को आप 120% के फायदे पे क्या करेंगे, 120% पे सेलिंग प्राइस 120 लगा के बेच दीजिए 120%, तो इसका 120% कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए। निकाल के आप उसको जब बेचेंगे तो किसका 120% बना, कॉस्ट प्राइस का ही तो 120% बना भाई, नहीं समझे, किसका बना, कॉस्ट प्राइस का ही तो 120% बना ना। अरे बोलो यार, समझ नहीं आ रहा आप लोग, ध्यान से देखिए। देखिए फिर हम लोग इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये किसका, सीपी की बात हो रही, कॉस्ट प्राइस की बात हो रही, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 1, मतलब 100 है, 120 का कितना हो जाएगा 20/100, ठीक है। ये 100% है, ये 100% है। अरे अभी अभी बदला था भाई, वही तो है। इसको इधर से इधर उड़ा दिए, 2 5 10, कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 1 + 1/5 हो जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसको क्या लिखेंगे 6/5 ऑफ सीपी, कॉस्ट प्राइस का 6/5। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, आसान तो है, आसान तो है, इतना ज्यादा जो है मुझे नहीं लगता कि कुछ रॉकेट साइंस था, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं परसेंट प्रॉफिट एंड परसेंट लॉस की। अभी तक किसमें बात कर रहे थे हम लोग, किसमें बात कर रहे थे हम लोग, फ्रैक्शन में बात कर, परसेंट में था, हम लोग किसमें बात कर रहे थे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे, या जो है 100% को 1 मान रहे थे और जो परसेंटेज में प्रॉफिट हो रहा था उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। चलिए ट्रिक नंबर 3, आसान है यार, इतना ज्यादा हार्ड नहीं, तो बेसिक बेसिक चीजें हैं। और पता है कभी कभी आपको बेसिक इतना परेशान कर लेगा ना कि लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है यार हम लोगों के साथ, समझ रहे। तो बेसिक पे फोकस करना है भाई। अरे
मतलब कई लोग होते हैं जिनको लगता है मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको आप बीच से शुरू नहीं कर सकते। अब आप ये सोचें कि चलिए मैं कहीं बीच से स्टार्ट कर दूं, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, आपको ए से जेड तक पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसको परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस, ट्रिक नंबर 3, ट्रिक नंबर 3, इसमें क्या बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस। मान लीजिए परसेंट प्रॉफिट लिखना है आपको, क्या लिखना है, परसेंट प्रॉफिट लिखना है। कैसे लिखोगे भाई, बताओ कैसे लिखोगे, मैंने बताया है यार वीडियो में, बट यहां पे डिटेल में बताऊंगा। तो परसेंट प्रॉफिट बराबर हो जाएगा, परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, कितना भैया, गुणे 100। परसेंट प्रॉफिट की बात कर रहा है तो प्रॉफिट इंटू अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट बराबर होता क्या है, अगर आपको पता हो तो प्रॉफिट, प्रॉफिट बराबर मैंने चिल्ला चिल्ला के पिछली क्लास में बताया था, क्या, सीपी, सॉरी एसपी माइनस सीपी। तब आप इसको लिख सकते हैं कि पीपी परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, अरे बोलो भाई, अपॉन सीपी, कितना हो जाएगा, सीपी और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये क्या बन जाएगा, परसेंट प्रॉफिट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक है। ये एक तरह से क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, रट्टा नहीं मारना है, कोई कुछ भी कोई रटेगा नहीं, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, परसेंट प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी 100, क्या हो जाएगा, परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा। अरे बोलो भाई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत आसान है, समझ रहे हैं, इतना ईजी है कि कभी कभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, इतना ज्यादा ईजी है, ठीक है। तो चलिए फिर फटाफट से इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, परसेंट प्रॉफिट, परसेंट लॉस की बात करेंगे, ठीक है, परसेंट लॉस की बात करेंगे। दोनों करने के बाद एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, दोनों करने के बाद एक क्वेश्चन करेंगे। चलिए इरेज कर दूं इसको, इसको इरेज कर देता हूं। परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस दोनों करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन बेहतरीन ढंग का करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, परसेंट लॉस की। बताइए क्या होगा, परसेंट लॉस मतलब होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, सही है क्या, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू क्या 100, सही है, सही है। ध्यान से देखिए, तो PL इज इक्वल टू हो जाएगा, लॉस बराबर क्या होता है, ध्यान से देखिए, लॉस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। यहां पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, अगर आपको लॉस हुआ है तो गारंटी से आपने जो कॉस्ट, जो आपने पैसे लगाए थे उससे कम पे बेचे हैं, ठीक है। गारंटी से आपने, मान लीजिए आप 1 केजी क्या ले आते हैं, अमरूद ले आते हैं, ठीक है, 1 केजी क्या लेते हैं, अमरूद ले आते हैं, और 1 केजी अमरूद का दाम था 40 रुपए, कितना था, 40 रुपीज। आपके 1 केजी की अमरूद के जो है 1 केजी ऑफ अमरूद का पैसा 40 रुपया था, और आपने बेच दिया उसको 35 रुपए में, कितने में, 35 रुपए में। तो 5 रुपए आप घाटे में बेचे हो कि नहीं बेचे हो, तो वो जो 5 रुपए घाटे में बेचे हो वही तो लॉस हुआ आपका, 5 रुपए ही तो आप गए ना गड्ढे में। अरे बोलो, आपके जेब से गया कि नहीं गया 5 रुपए, तो वही तो लॉस है, ध्यान से समझिएगा। तो लॉस में क्या कंडीशन होगी, सीपी इज ग्रेटर देन क्या, एसपी। वहां पे क्या था उस वाले में, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, मतलब वहां पे सेलिंग प्राइस आपकी क्या थी, ज्यादा थी, लेकिन इस कंडीशन में सेलिंग प्राइस क्या है, कम है। सेलिंग प्राइस क्या होगी आपकी, कॉस्ट प्राइस से क्या होने वाली है, गारंटी से कम होने वाली है, ठीक है। चलिए, तो पीएल की बात कर रहे हैं हम, परसेंटेज लॉस, सॉरी हाँ, परसेंट लॉस की बात कर रहे हैं, तो परसेंट लॉस में आ जाएगा सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। अरे बोलो भाई, यही आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, क्या, परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस। ये एक तरह से क्या है, परसेंट लॉस है। अरे बोलो भाई, नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, चलिए
स्क्रीनशॉट ले लिया करिए फटाफट से। इसी पे एक क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन क्या है, जस्ट नोट करता हूं मैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, क्वेश्चन दिया हुआ है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितना दिया है, ₹1700, कितना 1700 रुपए दिया हुआ है, 1700 रुपए दिया हुआ है। इफ इट वाज सोल्ड एट प्राइस, क्या बोला है, इफ इट वाज सोल्ड एट प्राइस कितने पे बेच रहा है भैया वो, उसका सेलिंग प्राइस कितना है, रुपीज, क्वेश्चन आपको समझ में आया इसलिए मैं लिख रहा हूं, 2006। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द ट्रांजैक्शन, व्हाट इज द परसेंटेज, उसने परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट नहीं पूछा है, उसने परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है, ध्यान से देखिएगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट ऑन ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन पे कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, ध्यान से समझिए। उसका कॉस्ट प्राइस कितना है भैया, कॉस्ट प्राइस उसका कितना है, 1700 रुपए, तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1700 रुपीज, गॉट इट। दूसरा क्या दिया हुआ है, उसने सोल्ड किया, सोल्ड एट, तो उसने एसपी कितना दे दिया, सेलिंग प्राइस कितना दे दिया, 2006 रुपए, कितना, 2006 रुपए। अब आपको पता है कि उसने क्या पूछ लिया, परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है, पीपी की बात कर रहा है, तो पीपी बराबर होता है एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100, ठीक है। अरे बोलो भाई, यहां पे इस केस में क्या कंडीशन होनी चाहिए कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से हमेशा ज्यादा होगा। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, सिंपल। तो पीपी बराबर कितना हो जाएगा, 2006 माइनस 1700 कितना आ जाएगा, और सीपी कितना दिया है, 1700। अरे बोलो भाई, 1700, जल्दी से सॉल्व करिए। 2000 में से 1700 जाएगा, कितना बचेगा, 300। तो डायरेक्टली यहां पे हम लिख सकते हैं 306, और वैल्यू कितना नीचे हो जाएगी 1700 और गुणे 100। इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 जीरो कटा देंगे तो यहां हो जाएगा 7 चौक 28, है ना। यहाँ पे कर देता हूँ मैं 306, ये हो जाएगा 7 चौके 28, यहाँ पे बच जाएगा 2 और 26, 7 चौके 28 नहीं, 7 का 21, है ना, और यहाँ पे बच जाएगा कितना 5, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0, 7 49, मतलब जो इसका परसेंटेज बनने वाला है वो बन जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 43 या 44% के आसपास। कितना बन जाएगा, 44% के आसपास। तो फाइनल आंसर कितना आने वाला है, 44%। समझ आया क्या, समझ आया क्या, अरे बोलो भाई, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक तरीका और है परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस निकालने का, ठीक है। अब उस तरीके को हम लोग समझेंगे। चलिए एक दूसरे ट्रिक है, इस क्वेश्चन को नोट करना चाहे नोट कर लें, जस्ट एग्जांपल था आपको समझाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझिए, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, मजा आएगा फिर। ये मैथमेटिक्स है, मैंने पहले ही बता दिया कि मैथमेटिक्स बीच से आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है। मैथमेटिक्स अगर आपको पढ़ना है तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, ए से जेड तक। चलिए तो इसमें दिया हुआ है परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस, ठीक है। अभी तक हम लोग कैसे बात कर रहे थे, अभी तक हम लोग कैसे बात, इसका एक तरीका और हो सकता है, मान लीजिए आपने लिखा परसेंट प्रॉफिट और फॉर्मूला आपको याद नहीं था, कहीं इस तरह से लिख के आ गया, एस पी बाई सी पी -1 इंटू 100। अब आप डर गए इसको देख के, ये भी एक फार्मूला है किसका, परसेंट प्रॉफिट, और एक ये
PL। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे क्या होता है CP। तो किस तरह से लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 माइनस, इसको उल्टा लिखेंगे 1 माइनस SP अपॉन CP इंटू 100। अरे वही है भाई, अभी अभी जो बताया ना, ये उसी का दूसरा रूप है। इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक, इसको भी नोट कर लीजिए। दिखा दूं क्या, दिखा दूं क्या, इधर देखिए, यहाँ पे देखिए, इसको अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ पे भेजिए, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा SP माइनस CP डिवाइडेड बाई कितना CP इंटू 100%। ठीक है, इसी तरह से इसको अगर देखें तो यहाँ पे CP अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा CP माइनस SP डिवाइडेड बाई कितना CP इंटू कितना 100%। दिख गया क्या। तो इस तरह से आप इसको पुराने रूप में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये यहां से ये आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब गेन और लॉस की बात करते हैं, है ना। गेन हुआ है या लॉस हुआ है, बहुत सारा फॉर्मूला है, बहुत सारी नोटंकी है। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट टॉपिक या स्टेप वाइज स्टेप चलते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी जोश के साथ बने रहिए मेरे साथ, और कंप्लीट वीडियो देखना है भाई, बीच में कोई छोड़ के नहीं जाएगा। कसम है आपको, कसम है आपको आपके प्रोफेशन की। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस, ट्रिक नंबर 5। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें बोल रहा है कि गेन कैसे निकालेंगे। गेन क्या होता है, गेन परसेंट। ठीक है, गेन में परसेंट कैसे निकालेंगे या लॉस कैसे निकालेंगे, है ना। तो उसको परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। गेन, गेन, गेन का मतलब होता है आपको प्रॉफिट कितना हुआ, सीधी सी बात। ठीक है, गेन, तो गेन परसेंट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। गेन परसेंट एक्स क्या होता है, गेन परसेंट विथ CP, है ना। गेन परसेंट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं गेन परसेंट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, या गेन परसेंट, यहां पे लिखता हूं ना, गेन परसेंट, गेन परसेंट क्या लिख सकते हैं, SP अपॉन सेलिंग प्राइस अपॉन 100% प्लस गेन। प्लस की, ये गेन परसेंट है, गेन परसेंट की अगर बात करें तो कितना आ जाएगा 100% प्लस गेन। गेन परसेंट रखना है यहाँ पे, परसेंट में परसेंट ही ऐड होगा। ठीक है, तो गेन का परसेंटेज कितना परसेंट गेन हुआ वो, और फिर 100% ऐड करना है और सेलिंग प्राइस ऊपर रख देना है। तो क्या हो जाएगा, आपका गेन कितना आया वो निकल जाएगा। अगर आपका गेन परसेंटेज में दिया है, मान लीजिए उसने लिखा क्वेश्चन में दिया इफ गेन इज 10%, ठीक है, तो आपसे पूछ लिया फाइंड द लास्ट वैल्यू या फाइनल वैल्यू ऑफ गेन, टोटल गेन। उसने जैसे ही आपसे पूछा टोटल गेन बता दीजिए, तो आप गेन निकालेंगे, गेन परसेंट नहीं निकालेंगे भाई, ये वहां पे यूज होगा। ठीक है, तो ये उस जगह पे यूज होगा जहां पे परसेंटेज में वैल्यू दी रहेगी। तो आपको 100% और गेन परसेंट यूज करना है, और SP क्या कर देना है, SP को डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, दूसरा बात करेंगे लॉस की। ठीक है, लॉस की, तो जहां पे प्लस है, जहां पे प्लस है वहीं पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, लॉस यहीं पे लिख देता हूं मैं, तो लॉस बराबर हो जाएगा कितना, SP ऊपर रहेगा और यहां पे आ जाएगा 100% माइनस क्या गेन, सॉरी लॉस, लॉस हो रहा है ना, तो लॉस परसेंट, ये किस में रहेगा, ये परसेंट में रहेगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, नहीं आप लोग निकल जाओगे ऐसे। ठीक है, तो परसेंट में हमेशा यूनिट सेम होनी चाहिए ना, ये भी परसेंट में है, ये भी परसेंट में है, तभी घटेगा। ठीक है, अगर ये परसेंट में होता और ये नॉमिनल वैल्यू में होता तो पॉसिबल नहीं था घटना। समझ रहे हैं कि नहीं, चलिए इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं।
30 मिनट का लेक्चर मैक्सिमम बनाना रहता है, क्योंकि अभी उसमें रहता था तो स्लाइड चेंज करके 1 सेकंड में आ जाते थे, है ना। लेकिन उसमें क्या बॉडी मूवमेंट रिकॉर्ड नहीं होती यार अच्छे से, तो इस वजह से मैंने सोचा कि ठीक है व्हाइट बोर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ा ही नहीं रहे हो, पता नहीं क्या चल रहा है ना। तो इम्प्रूव द सब्सक्राइबर, देन यहाँ पे आपको फिर डिजिटल बोर्ड दिखेगा, तो फिर उसका आनंद अलग ही रहेगा। ठीक है, इसी में एक तरह का प्रॉब्लम कर लेते हैं। इसी में ये आया हुआ है फेडरल बैंक पीओ में आया हुआ है। ठीक है, इसमें दिया है शॉपकीपर एक्सपेक्ट अ गेन, वो क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है गेन, कितना, वो गेन एक्सपेक्ट कर रहा है, कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, गेन एक्सपेक्ट कर रहा है, कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, 1 सेकंड, 22 सही 2/2, 22 सही 1/2, 22 सही 1/2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22 दूना 44, 44 एक 45/2, कितना हो जाएगा 45/2। ये इतना वो उसका एक्सपेक्टेशन है, वो सोच रहा है कि इतना मुझे क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस, सीपी का, ये सीपी का इतना परसेंट सोच रहा है क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। ठीक है, इफ इन अ वीक हिज सेल्स ₹92, व्हाट इज हिज प्रॉफिट, उसका जो सेल है, उसका जो सेल है एसपी है, ठीक है, उसने कितना दिया, 392 रुपए, 392 रुपए की उसने सेल करी है, 392 रुपए की उसने सेल करी है। ठीक है, तो अब बता दीजिए कि उसका क्या, उसका कितना परसेंट क्या हो गया, गेन हो गया या प्रॉफिट हो गया। ट्राई टू सॉल्व इट, एक बार ट्राई करिए इसको। ठीक है, एक बार जल्दी से सॉल्व करिए, ट्राई करिए। चलिए देखिए, हम लगाएंगे फॉर्मूला, परसेंट गेन, है ना, परसेंट गेन सीपी इनटू क्या था, एसपी अपॉन 100% प्लस गेन परसेंट, यही फार्मूला था। अरे यही फार्मूला था ना भाई, बिल्कुल यही था। रखिए, गेन सिर्फ कितना है, कहाँ गया, अरे यही तो है ना भाई। ठीक है, तो रखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45/2%। ठीक है, एसपी कितना है, 392 रुपये, अरे बोलो 100 प्लस ये कितना है, 45/2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 45%, ये भी कितना परसेंट। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आसान है कि नहीं है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व हुआ है तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे, इस पूरे वैल्यू को यदि आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो 72 आ जाएगा, 72। तो मतलब उसको 72 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया। कितने रुपए का, उसको कितना, 72 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, समझ आया कि नहीं, आसान सा था क्वेश्चन, कैलकुलेशन है यहाँ पे। अब आप लोग इसको ऐड कर लीजिएगा, डायरेक्ट जोड़ना ही तो है, एलसीएम लेके जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व, मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे डिवीजन में है, किसी एक उड़ा दीजिएगा, कैंसल आउट करेंगे तो कुछ ना कुछ आ जाएगा। आएगा कितना, 72 आ जाएगा। ये आया हुआ है फेडरल बैंक पीओ, कहाँ आया हुआ है, फेडरल, दिख रहा है कि नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, फेडरल बैंक पीओ, बैंक पीओ में आया हुआ है। ठीक है, फेडरल बैंक के। चलिए, अब ज़्यादा ट्रिक, अभी अपने पास एक लेक्चर और लगेगा ट्रिक को ख़त्म करने के लिए, या 2 हो सकता है लग जाए, क्योंकि ट्रिक्स अपने पास बहुत सारी हैं, है ना। और इसी तरीके से ये फॉर्मूले हैं, एक तरह से ट्रिक कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में या बुक्स में कुछ इस तरह से दिया रहता है कि ट्रिक्स या फॉर्मूले, है ना, तो वही सब दिया हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग इन्हीं को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहीं पे आज हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, है ना।
और इसके आगे का वीडियो या इसके आगे का टॉपिक जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और वैसे अब हो सकता है रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहे पर डे, है ना। और पर डे अगर आपको वीडियो मिलती रहेगी तो फटाफट से टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपके एग्जाम के पहले पहले हम लोग पूरा का पूरा एप्टीट्यूड पढ़ लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मजा आ रहा है नहीं मजा आ रहा है जो भी है कमेंट करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट ट्रिक और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, शब खैर।